राधे राधे आप सबको। तो आज हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बीकॉम सेम 3 का हमें आज एग्ज़ाम करेंगे जो BR पटेल कॉलेज कॉमर्स है। वहाँ पे अभी इंटरनल में एग्ज़ाम में लास्ट ईयर ही पूछा गया था। इलस्ट्रेशन में है द Sarika Limited is to be observed by the Sagar Limited and in order to decide upon the purchase consideration it is necessary among other things to value the goodwill attaching to the business। आज हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। उसके लिए मैंने ना डिटेल्स में ये बना के रख दिया ऑलरेडी बैलेंस शीट। पहले हमें बैलेंस शीट में ये फाइंड करना है कि एसेट्स कितने हैं और फिर उसके बाद हमें उसकी गुडविल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसमें पॉइंट्स तो है प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, अदर लायबिलिटीज, प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड, टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये आगे काम आएगा हमें, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, ये भी काम आएगा। फिर यहाँ पे नीचे लिखा गया fictitious assets are 10% of total assets, fixed assets are 80% of total assets and 20% fixed assets are 20% more than its book value and current assets are overvalued by 6,000। तो जब भी हमको करंट एसेट्स निकालेंगे वो ओवर वैल्यूड है 6,000 से और फिक्स्ड एसेट्स अंडर वैल्यूड है। तो हम लोग ये सम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पेसिमेन बना दिया लायबिलिटीज़ और एसेट्स का, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज़, ये दिया हुआ है बुक में। उसके बाद इक्विटी शेयर 4 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व 20,000। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है 30,000। फिर अदर लायबिलिटीज़ 36,000, ये एज इट इज़ आपको उसमें दिया हुआ है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड 4,000। इसके बाद टोटल एसेट्स यहाँ पे हमें टोटल एसेट्स डायरेक्ट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये साइड के जितने भी आएंगे वो एसेट्स होंगे, तो ये टोटल आएगा हमारा वही होगा। यहाँ पर भी टोटल बैलेंस शीट है तो इसका टोटल आएगा 6 लाख रुपीज़। ऐसे हमें बैलेंस शीट हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी हमने ये फाइंड आउट किया। अब 6 लाख फिक्स एसेट्स है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 लाख होंगे। फिक्स्ड एसेट्स 10% है, 80% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज़ फिक्स्ड, 80% ये फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स 10% बचा हुआ। 80 + 90 10 बचा 6 लाख पे। ये हमारा आया फिक्स्ड एसेट्स का बाइफर्केशन। अब हम लोग फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉय। अब कैपिटल एम्प्लॉय कैसे फाइंड होता है? फिक्स्ड एसेट्स, स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट्स होता है 4,80,000। यहाँ पे बताया गया है 20% इज फिक्स्ड एसेट्स 4,80,000 प्लस 20% मोर देन बुक वैल्यू लिखा गया। तो प्लस 20% करेंगे 4,80,000 प्लस 20% तो 96,000 प्लस होंगे। टोटल आएगा 5,76,000। इसके बाद हम लोग इसमें करंट एसेट्स ऐड करेंगे, वो है 60,000। बट इसमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट में ऐसा कहा गया है द करंट एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाई 6,000, तो -6,000 54,000 प्लस करेंगे 6,30,000 इज टोटल फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें से लेस लायबिलिटी, इसमें से लायबिलिटी हम लेस करेंगे। यहाँ पे 2 लायबिलिटी दी है, एक अदर करंट एसेट करंट लायबिलिटी जाएगी और ये अदर लायबिलिटी और प्रोविडेंट फंड 46,000 और 4,000 लेस 50,000 माइनस, तो ये आया हमारा 5,80,000। अब इसमें से लेस होगा 5,80,000 लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख।
यहाँ पे हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया है। ये हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड में से फिक्स्ड एसेट्स माइनस लायबिलिटी के बाद जो माइनस होगी वो होगा प्रेफरेंस शेयर। तो हमारा निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सेकंड हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया, रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 8%, रिस्क रिटर्न 2%, 10%। अब 10% मल्टीप्लाई 4,80,000 रुपीज़, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया 48,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। ये हमें दिया गया है टोटल प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स बिफोर। ये इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे बिफोर लिखा है, मतलब हमें इसमें से टैक्स माइनस करना है। 6,40,000 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 ईयर्स का है। इसका आंसर आता है 1,60,000 लेस। यहाँ पे बताया गया है द डायरेक्टर ऑफ सिरका लिमिटेड 2 इन नंबर, यानी 2 डायरेक्टर है, विल बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ सागर लिमिटेड ऑन एब्जॉर्प्शन आई कंसीडर देयर सर्विस हैव बीन एंड विल बी फ्यूचर वर्थ ₹10,000 पर ईच पर एनम, यानी दोनों के एक साल का 10,000, 5,000 पर पर्सन। तो यहाँ पे 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50,000, 1,50,000 लेस 50% टैक्स 75,000, तो हमारा 75,000 बचा। अब इसमें से लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अब वो था 1,00,000, 6% ऑन 1,00,000, तो 6,000, 69,000 is our average profit। इसके बाद आएगा फोर्थ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट जो हमने ऊपर फाइंड किया माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने पहले फाइंड किया था 84,000, 48,000, तो आंसर आता है 21,000 रुपीज़ इज अवर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल, ओ सॉरी सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल इज ये सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बुक, तो हमें गुडविल शैल बी फॉर 4 ईयर्स, यहाँ पे क्या है गुडविल शैल बी फॉर 4 ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर्स, तो यह है 21,000 मल्टीप्लाई 4 ईयर्स, 84,000 इज अवर गुडविल।